हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस चैनल पर सीटेट की फुल प्रिपरेशन के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है और आज हम पेपर एनालिसिस करेंगे। अभी जो 28 और 29 दिसंबर को एग्ज़ाम हुए थे उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक थे और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो गाइस, जो अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें जो भी स्टूडेंट जो है सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीटेट 2022-23 पेपर एनालिसिस साइंस पेपर 2 में आता है और 30 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। इसमें 15 नंबर की तो आपको पेडागोजी आती है और 15 नंबर आपके कंटेंट से पूछे जाते हैं। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लाइट टॉपिक से आपको आते हैं मिरर और लेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स एप्लीकेशन इनका पूछा जाता है कि कॉन्केव मिरर का यूज़ कहाँ होता है, कॉन्वेक्स का यूज़ कहाँ होता है। और लेंस से पूछे जाते हैं जो डेंटिस्ट लेंस यूज़ करते हैं उसमें कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है या कॉन्केव होता है। ये सारी चीज़ें आती हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर फ्रिक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें स्टैटिक, रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर प्रेशर, फोर्स और हीट। प्रेशर और फोर्स में एक तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है जो टॉपिक पूछा जाता है और इस पर न्यूमेरिकल ज़रूर से ज़रूर बनता है, ठीक है। और फिर साउंड में आपको पूछा जाता है लाउडनेस और पिच से कि लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है और पिच किस पर डिपेंड करता है। तो जैसा कि आपको तो पता होगा कि लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, जितना एम्पलीट्यूड होगा ज़्यादा उतना लाउडनेस ज़्यादा होगी। और पिच जो है वो क्वालिटी ऑफ साउंड पर डिपेंड करती है। फिर देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक रिस्पिरेशन सिस्टम। आपका श्वसन जो सिस्टम होता है उसमें पूछा जाता है, लंग्स के बारे में पूछा जाता है और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से तो ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर शिफ्ट में बनता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि आपका स्टार्च है, प्रोटीन है, तो वो उनका पाचन जो कहाँ से शुरू होता है। तो आपको पता होगा जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है और एंड कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। और ह्यूमन हार्ट से क्वेश्चन बने हैं, इस बार भी आया है कि वेंस में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर होता है या प्योर होता है, और आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है। इनके वर्किंग से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट से आपसे पूछा जाता है जॉइंट से कि हिंज जॉइंट कहाँ पाई जाती है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे पाई जाती है, कौन से बॉडी पार्ट में पाई जाती है। इनसे क्वेश्चन आया है और हमेशा आता है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है वाइटामिन्स और इनसे डिसीजेस कौन कौन सी होती हैं, इनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। और ख़ासकर विटामिन सी के क्वेश्चन से आता है, विटामिन डी से, सभी विटामिन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्लांट सेल और उनका रिप्रोडक्शन। प्लांट सेल वॉल किस में पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और एक क्वेश्चन जो है आपका सोलर सिस्टम से बनता है, सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ओके गाइस। सो आगे हम देख लेते हैं। यस, केमिस्ट्री के टॉपिक हैं ये, एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स। एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स में आपको पूछे जाते हैं नेचुरल और सिंथेटिक कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं आपके, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। तो नेचुरल में कौन से आते हैं, ये जैसा कि आपका इस बार के पेपर में पूछा गया है चाइना रोज़। ये चाइना रोज़ के कैसा आपको लिटमस पेपर आपको कौन सा रंग देता है। लिटमस पेपर होते हैं नेचुरल जो इंडिकेटर्स होते हैं। सिंथेटिक में आपका मिथाइल ऑरेंज आ जाता है। तो इनसे आपको क्वेश्चन जो है मिल ही जाते हैं हर एक शिफ्ट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्लास्टिक्स एंड फाइबर्स। प्लास्टिक्स में आपको पता ही है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है और फाइबर्स में आपको सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर्स, रेयान, नायलॉन, इन सब के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन आता है जो कि आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी
और एनसीईआरटी बुक्स में ये सब डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। सॉयल और न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन आते हैं, प्लांट से क्वेश्चन आते हैं, और मेटल नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल से भी क्वेश्चन जरूर बनता है, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जैसे कि डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, और ये जो है एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्शन देते हैं, जैसे मेटल के ऑक्साइड कैसे एसिड से रिएक्शन करते हैं, मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे रिएक्शन करते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और PYQ अगर आपने किया होगा, सॉल्व किया होगा सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको पता होगा कि ये सारे टॉपिक से सारे क्वेश्चन हमेशा जो है पूछे जाते हैं। और ये सभी सिलेबस आपका एनसीईआरटी बुक से ही पूछते हैं सीटेट वाले, जो 6 to 8 जो है आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और हाँ, आपको क्लास 9th की भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। 9th में आपका जो क्लास में बहुत सारे टॉपिक इसमें से मिल जाते हैं, ठीक है। तो सारा एनसीईआरटी आप अगर कवर कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो सीटेट का साइंस का पेपर बहुत ही आपका हेल्पफुल रहेगा इसके लिए। सो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।